नमस्कार साथियों, मैं एल आर स्वामी आज लेकर आया हूँ टीएफ के ऊपर एक वीडियो है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। अभी बहुत से साथी कंफ्यूज है कि जो टीएफ भरे जा रहे हैं उसमें अप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो अभी कुछ समस्याएं आ रही है, उस पर मैं चर्चा करूँगा और कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो देखते रहिए और पूरी जानकारी बने रहिएगा वीडियो के लिए। तो पहले हम जो शिक्षक द्वारा टीएफ भरा जा रहा है उस पर जाकर देखते हैं कि जो टीएफ भरा जा रहा है उसकी कंडीशन क्या है। मोबाइल से जब हम टीएफ भरते हैं तो ये इसकी जो स्क्रीन है वो मोबाइल के हिसाब से आती है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसको डेस्कटॉप साइज कर लें। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये डेस्कटॉप साइज कर ले तो इससे आपकी स्क्रीन पर ये पूरा दिखाई देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में दें आप कि जो डाटा दिखाई दे रहा है उसके अंदर एसआई ना का जो डाटा है वो दिखाई नहीं दिया। जो कार्मिक की राज्य बीमा पॉलिसी है वो दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आप उसको भर नहीं सकते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो ये क्यों ये ध्यान दिया जाएगा। पहला ध्यान तो आप ये देना है कि जो पीएस यूपीएस सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यदि उसका जो प्रभारी इंचार्ज है संस्था प्रधान अगर वो है तो यहाँ हाँ करें। मैंने कई व्यक्तियों के देखा है कि वो वहाँ का प्रभारी इंचार्ज है, संस्था प्रधान का जो कार्यवाहक है, तो वो यहाँ पर हाँ नहीं कर रहा है, उसको यहाँ पर हाँ करना है। ये जो हाँ दे रखा है कि क्या वो संपादित कर रहा है संस्था प्रधान का कार्य, तो यहाँ पर उसको हाँ करना है। तो यह हाँ करने के बाद ही वो आगे बढ़े, क्योंकि जब अप्रूव किया जाता है तो वहाँ नहीं आता है और अप्रूव करने वाले उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपको ही चेंज करना है। उसके बाद में आप इसको सत्यापित कर दें। आपका डाटा देखकर यदि गलती है तो आप प्रपत्र 10 में बदलाव करें। यहाँ पर आपके जो विषय हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं वो आएंगे। यदि विषय नहीं आ रहे हैं तो अपने विद्यालय के जो शाला दर्पण आईडी है उनको कहकर आप सब्जेक्ट मैपिंग, टीचर की जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो करवाएं, उसके बाद भरें। फिर आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपकी उपस्थिति का क्या प्रतिशत रहा है वो भर दीजिए। यदि आप कहीं पर प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो हाँ, या नहीं तो नहीं। यदि नहीं भर रहे हैं तो इन दोनों को भरने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो इनको भर भी सकते हो। दोनों को जीरो कर दें। यदि प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो उनमें दिनों की संख्या भरें आप। उसके बाद में ये जो 1.3 का भार है ये 15 पॉइंट का है। इसमें आप 5, 1 से लेकर 5 तक अंक जो अंक है वो देंगे। और इसमें देने के लिए आपको ये पहला जो कॉलम है वो आपके द्वारा है। यहाँ पर देखिए, पहला जो कॉलम है शिक्षक द्वारा खुद भरना है, और दूसरा जो आपका नियंत्रण अधिकारी संस्था प्रधान या जो भी उच्च अधिकारी है वो भरेंगे। आप इसमें 1 से लेकर, ये देखिए 1 का मतलब औसत से कम है। आप इन सब जो वाक्य हैं इनसे सहमत हैं। औसत से कम, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, इस हिसाब से आप अपने आप को पॉइंट दें। और जो आप पॉइंट देंगे उनकी जो ग्रेडिंग निकलेगी वो ये है। आप ए बी सी डी ई इन 5 ग्रेडों में विभाजित किए जाओगे। तो जाहिर है कि अधिकतर ए ग्रेड या सी ग्रेड डी ग्रेड इस कंडीशन में आपको नहीं आना चाहिए। बी या यूँ माने कि 70 से लेकर आपको 50 से लेकर 70 के बीच में अच्छे ग्रेडिंग दें। यदि आपकी स्थिति खराब है तो वो आपका हिसाब है कि आप कैसे देते हैं। संस्था प्रदान का समग्र मूल्यांकन आप नहीं करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड, ये देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन है ये सेव एंड नेक्स्ट पे आप आगे बढ़ जाएंगे। जो ये रेड दिया हुआ है टीएफ का फाइनल डाटा लॉग करें, ये अभी आपको छेड़ना नहीं है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आप सीधे दूसरे पेज पे चले जाओगे। मैंने यहाँ डाटा नहीं भरा है इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, और सीधे दूसरे पेज पे आ गया। अब दूसरे पेज पे 1.6 है, इसमें आपको 9 चुनौतियाँ दी जा रही है। यहाँ पर ये 9 चुनौतियाँ हैं और आपको 3 चुनौतियाँ छाँटनी है।
जिसको आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि आपके जो कार्य क्षेत्र में कौन सी चुनौती सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है इनमें से उसको 1 नंबर दें, और दूसरा है उसको 2 दें, और तीसरे को 3 दें। केवल 3 चुनौतियाँ भरनी है, बाकी को आप यहाँ पर छोड़ दें और अगला आपका नियंत्रण अधिकारी भरेगा। इसी प्रकार जो 1.7 है उसमें भी आपको यहाँ पर 7 कुछ आवश्यकताएं दी जा रही है कि आपको अपने उपलब्धि को अच्छा बनाने के लिए आपकी शिक्षण योग्यता या कक्षा प्रबंधन है या जो भी है आपके क्षेत्र में, उसको बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सी चुनौती का कार्य लगता है, उसको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वो इसमें से किसी 3 को बढ़ाएं। जिस जिस प्रशिक्षण की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको 1 दें, और उसके बाद 2, और उसके बाद 3। तो ये आप यहाँ देखेंगे कि ये शिक्षक की योग्यता है, आप यहाँ पर 1, 2, 3 दें, बाकी को खाली छोड़ दें। और ये जो इधर वाला है संस्था प्रधान आपके मूल्यांकन करेंगे आपके हिसाब से। शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, यहाँ पर देखिए आपने क्या कार्य योगदान दिया है। विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएं यहाँ पर। और यदि शैक्षिक गतिविधियों में योगदान दिया है तो यहाँ लगाएं। क्रियात्मक अनुसंधान में, पुरस्कार में, लेखन कार्य में, या कोविड-19 के प्रबंधन में आपने सहयोग दिया है तो यहाँ लगाएं। और अन्य कोई योगदान है इनके अलावा तो यहाँ लगाएं। और ये ग्रीन पर जो ग्रीन ब्लॉक दिख रहा है इस पर सेव एंड नेक्स्ट कर दें। इसके बाद में आपका जो तीसरा पेज है वो खुल जाएगा। मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, यदि आपका बार बार यही आए तो आप यहाँ से ये भाग 1 और 2 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से खोल सकते हैं। आपके पूरे चैप्टर के 3 भाग है, आप यहाँ खोल सकते हैं। तीसरा भाग खोलने पर सबसे पहले आता है कि आपको जिस सत्र का परीक्षा परिणाम भरते हैं या जिस परीक्षा परिणाम के आधार पर आप टीएफ भर रहे हैं, उस सत्र में उस 6 महीने में 1 जनवरी से 30 जून तक में आपने जो भी प्रशिक्षण लिया है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो आपको भरना है। जाहिर है कि आपने उस समय ऑफलाइन लिया था वो भरेंगे, लेकिन जैसे अगली बार जब भरोगे तो आपका अभी वर्तमान में ऑनलाइन का चल रहा है, तो आप जैसे ऑनलाइन का अभी चल रहा है कि 4 दिन के लिए आपको थोड़ा मैटर दिया गया है, आपने 4 दिन में उसको पूरा किया है या 1 दिन में किया है, तो भी आप उसको उसके दिनों के हिसाब से भरेंगे। और अपनी तारीख वगैरह नोट कर लें, अपने जो प्रशिक्षण है उसकी डेट को निश्चित कर लें कि आपने उस दिन तक प्रशिक्षण किया था, ये आप आगे आपको भरना है जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं लोग उनको। यहाँ पर यदि आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो यहाँ से सेलेक्ट करें, और जो भी प्रशिक्षण है वो आप यहाँ भर सकते हैं। और यदि कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है तो ये कोई नहीं ट्रेनिंग, जो नीचे नीचे सेकंड है, कोई ट्रेनिंग नहीं भर के आप इधर सेव कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको सेव नहीं करोगे तो ये आपसे सबमिट नहीं करेगा। उसके बाद में कंप्यूटर का है प्रशिक्षण लिया है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर अगला आता है 3.1 पाठ्य पुस्तक जो प्रशिक्षण है या विभागीय प्रशासन की जो कार्यशैली है उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट है 8, इन 8 पॉइंटों में आपको 1 से लेकर 5 तक औसत देना है। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम से संबंधित किस स्थिति में प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे हैं, एमडीएम राशन व्यवस्था कैसी है, सीबीओ की, आपको ये यहाँ पर वही सभी को देना है 1 से 5 नंबर तक। और फिर आपको फाइनल सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आप अपने डाटा को लॉक नहीं करें। अभी तक तो मेरा कहना है कि अभी आप अपने डाटा को लॉक नहीं करें, क्योंकि इसका कारण मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी पीओ लॉगिन से या जो आपका विद्यालय है उनके थ्रू आपके डाटा का जो अप्रूव कार्य है वो शुरू तो किया गया है, लेकिन पूर्णतः शुरू नहीं हुआ है और उसको कोई भी अप्रूव नहीं कर पाएगा। उसका कारण है कि वहाँ पर एसआई खाली आ रहा है, और उस एसआई खाली आने के कारण उसको सबमिट नहीं किया जाता। तो आप विशेष ध्यान रखें कि जो रेड वाला बटन है इसको फाइनल डाटा लॉक नहीं करें, सबमिट कर दें फाइनल, और वापस पूरा सेव करके वापस बाहर आ जाएं और छोड़ दें। फिर जब इसका डाटा पूर्ण होने लगेगा, क्योंकि आपको भरना जरूरी है, जो तारीख लास्ट दी गई है उस तक तो आपको डाटा भरना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं भरोगे तो हो सकता है कि कोई समस्या आए या आपके अधिकारियों की मॉनिटरिंग में आप सामने आ जाएं कि आप इस कार्य को नहीं कर रहे हैं। तो आप भर तो दें लेकिन फाइनल सबमिट नहीं करें, अर्थात लॉक नहीं करें, सबमिट कर दें, सेव कर दें और लॉक नहीं करना है।
इसका मुख्य रीज़न ये है कि जैसे ये यहाँ सबमिट हो गया, अब सबमिट होने के बाद में आपको बताता हूँ कि इसकी समस्या कहाँ पर आएगी। जैसे ही आप अपने साला दर्पण पे जाते हैं, तो साला दर्पण पे जैसे ही आप अप्रूव के लिए जाओगे, तो अप्रूव होने के लिए आपको समस्या कौन सी आएगी कि वहाँ पर जो डाटा है आपका वो पूरा दिखाई नहीं देगा। जब पूरा दिखाई नहीं देगा तो आप उसको सबमिट कैसे करोगे। यदि आपने लॉक कर दिया तो वो जो डाटा है उसको पूरा कराने के लिए आपको पीओ आपको वापस या तो अनलॉक करके भेजेंगे या फिर आपसे कहेंगे कि आप उसको सही भरो, और इस कंडीशन में आपको पुनः उसको अनलॉक करवा कर वापस सही भरना पड़ेगा। तो पहले से ही अगर उसको लॉक नहीं करें तो हमारे पास ये सुविधा रहेगी कि हमें वहाँ से अनलॉक कराने की स्थिति नहीं रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी लॉक नहीं करें। जैसे अभी ये टीएफ है, यहाँ पर कुछ टीएफ दिए हुए हैं भरे हुए, तो जैसे हम इनको खोलते हैं तो जैसे मान लो ये खोला हमने, ये फिर हमारे पास ये समस्या है कि डेस्कटॉप मोड करना पड़ेगा, और डेस्कटॉप मोड करने के बाद में ये देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए जब आप अप्रूव करने जाते हैं तो यहाँ पर यूनिक आईडी, शिक्षक का नाम, मूल पद वगैरह आएगा, और कार्मिक एनआईसी आईडी, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट आएगा, लेकिन एसआई नंबर खाली आ रहा है क्योंकि अभी इस मॉड्यूल पर जो राज्य सरकार है या शिक्षा विभाग है उसके द्वारा कार्य चल रहा है। इसको पूर्णतः हमारे काम के लिए रखा नहीं गया है, यही मानो कि पूर्णतः अपडेट करके नहीं दिया गया। हमें पहले आदेश दे दिए गए हैं और इसका अपडेशन बाद में हो रहा है, तो ये हमें परेशानी उठानी पड़ रही है इस चीज़ के लिए। तो ये अपडेशन होगा तो या तो ये डाटा ऑटोमेटिक ऐसा ही आपका आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप अपने मॉड्यूल को अनलॉक करवा कर, या अनलॉक नहीं किया है तो उसको पुनः अपडेट करके भेजेंगे, तो ये डाटा स्वतः अपने आप सही हो जाएगा, और जब आप इसको करोगे तो काम हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर ऐसा ही नहीं आ रहा, जैसे आप सत्यापित करने जाओगे तो ये देखो यहाँ कृपया इस एसआई नंबर जो एसआई नंबर कर्मचारी यूनिक आईडी प्रविष्टि के लिए आवश्यक है, तो ये सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ पर एसआई नंबर नहीं है, तो ये सबमिट नहीं कर पा रहा है और आपको ये दिक्कत होगी कि अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो अप्रूव करने के लिए अपने जो अधीनस्थ कार्मिक हैं उन सबको कह दें कि लॉक नहीं करें, अपने आप हो जाता है एसआई नंबर तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो अनलॉक करवा कर उनसे वापस सबमिट करवाना पड़ेगा और फिर फाइनल लॉक करवाएंगे जब ये शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अनलॉक रखें उसको, ताकि बाद में चेंज करने में बार बार अनलॉक न करवाना पड़े, और उसको अभी से अनलॉक करें, भर के सेव कर दें, उसको सबमिट तो कर दें लेकिन अनलॉक रखें उसको, ताकि ये दिक्कत नहीं हो। ये अभी तक अपडेशन में चल रहा है तो बाद में कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए अनलॉक ही रखें इसको। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, अगला वीडियो जो भी होगा मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद।